हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमारे बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है एक बेलन की त्रिज्या। बेलन की हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसकी हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। हमें क्या निकालना? बेलन का वक्र पृष्ठीय दिया है। क्या दे रखा है? बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लगा दो 14 सेंटीमीटर। और हमें इसकी दे रखी है ऊंचाई। क्या दे रखी है? ऊंचाई हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये आपको अब ध्यान रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। फिर इसके अंदर 2 का मान तो हमें पता है, 2 लिख देंगे। आर का मान आप में दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी दी हुई? 14। और ऊंचाई भी हमें दी हुई एच का मान दिया हुआ है। तो सर पाई का मान क्या लिखना है? अगर जब तक आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। कितनी लेनी है? 22/7। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी? 14 इंटू हाइट कितनी इसने? 16। देखो 7 की टेबल से 14 कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 4। अब मैं 4 को इस 22 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे कर दूं? 22 से। 4 को मैं 22 से गुणा करूं, कितना आएगा? 88। 88 यानी 88 इंटू 16। कितना आ गया? 88 इंटू 16। अब मेरे को 88 को 16 से हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? मल्टीप्लाई। अब हम आराम से इसको यहां से कर सकते हैं। 88 इंटू 16। अब देखो 6 की टेबल 8 बार बोलो, कितना आता है? 1 3 3 20 की 12, 3 3 18, 4 3 24, 5 3 30, 6 3 36, 7 3 92, 8 3 48 आते हैं। 48 मतलब 48। ये मैंने लगा दिया 48। 6 को 8 बार बोलेंगे वो भी कितना आएगा? 48 आएगा। और ऊपर क्या प्लस का 4 करना है तो कितना आ जाएगा? 500। ये कितना आ जाएगा? 52। यानी हो गया मेरे पास 528। अब हमें किससे गुणा करना है? 1 से। तो लिख देंगे 88। दोनों को ऐड कर दो, कितना देगा? 8। 8 2 10, हासिल का 1। 8 से कितने होते हैं? 14। यानी हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या लगाना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय के अंदर। आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद होने से किस किस चीज के? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वर्ग और एक वृत्त। इन सारे के आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करने हैं ताकि इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अब देखिए हमारे पास इसी चैप्टर का एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। हमें क्या दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अर्धवृत्त का व्यास। वृत्त नहीं है, जैसे यहाँ पर तो अर्धवृत्त लेना, तो हमें क्या लेना? आधा एक वृत्त लेना। ये आ गया अर्धवृत्त, आ गया। इसका हमें व्यास दिया हुआ है, यानी ये वाली लाइन दी हुई है, ये कितनी? 8 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है इसका व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 8 का आधा कितना दिया करें? 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और हमें इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो दिया करें? क्षेत्रफल। आगे नाम लिख देते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया कर? पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या दिया कर? पाई आर स्क्वायर। हमें तो इसका निकालना, अर्धवृत्त का निकालना है। इसके अंदर बट्टा के अंदर क्या लगा देंगे? 2। बट्टा के अंदर क्या निकाल देंगे? 2। पूरा वर्ग का तो दिया करे पाई आर स्क्वायर। हमें तो निकालना आधे वर्ग का। इसके अंदर क्या करना है? 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें देखिए पाई की वैल्यू तो हमें क्या लिखना है? 22/7। क्या हमें यहाँ पर लिख सकते हैं 22/7? या पाई को पाई रहने दो। आर का मान कितना दिया हुआ? हमें 4। 4 को कितनी बार रखना है? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर दिया पाई आर स्क्वायर। और बटा के अंदर हमें क्या लिखना है? 2। बटा के अंदर क्या लिखना है? 2। चलो पाई की वैल्यू भी लिख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या दिया गया? 22 पाई की वैल्यू दिया गया 22/7। 22/7।
7, 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें कितना मिल गया 4, 4 इंटू 4 लिख दिया, बटा के अंदर क्या लिखना 2, इस 2 से ये 22 कैंसिल कितनी बार 11 बार, कितनी बार कैंसिल हो गए 11 बार। वो ऊपर क्या भाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, यहाँ देखो 4 को 4 से गुना किया मैंने कितना आ गया 16, 16 को मल्टीप्लाई करना 11 से, किससे मल्टीप्लाई करना 11 से, 16 की टेबल एक बार बोलो 16, ऊपर चला जाएगा तो 1, 16 की टेबल एक बार बोलो 16, 16 और 1 17, और बटा के अंदर क्या लगा देंगे 7, हमने इसका क्या निकाला क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर दिया, वर्ग में दिया करे तो हम क्या लगेंगे वर्ग सेंटीमीटर, 174/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो हमें क्या दिया हुआ था इसका व्यास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था व्यास, व्यास के त्रिज्या के अंदर क्या संबंध दिया करे आर, त्रिज्या का 2 गुना दिया करे व्यास, त्रिज्या का 2 गुना क्या दिया करे व्यास, अगर हमें त्रिज्या निकालनी तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो हमने उसकी त्रिज्या निकाली तो मैंने इसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का मेरे पास क्षेत्रफल क्या रहता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर बटा 2, बटा के अंदर क्या लगा देंगे 2, ये मैंने आ गई। अब मैंने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करना है, जैसे मैंने पुट की कट कुटा के मेरे पास आंसर क्या गए 174/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।